Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself, Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to start a new topic, Unit 4, from the Diary of Anne Frank. So it's a diary writing, and as you know, diary writing is a topic of a grammar also, and questions will be asked in grammar diary writing. So here is the diary of Anne Frank, and the writer Anne Frank. Know about Anne Frank. Anne Frank was born on 12th June 1929 in Frankfurt, Germany. She had an elder sister named Margot. The Franks were liberal Jews and did not observe all the customs and traditions of Judaism. She died in February 1945. दोस्तों, ये जो स्टोरी है, मतलब ये जो डायरी है, नॉट स्टोरी बट डायरी, ये जो डायरी है आने फ्रैंक की, उसमें आने फ्रैंक ने क्या लिखा है? तो आने फ्रैंक ये जो डायरी है उसमें खुद के बारे में उन्होंने लिखा है। वह जर्मनी में पैदा हुई थी और एक यहूदी लड़की थी। उसने गुप्त स्थानों में अपने परिवार को साथ रहकर डायरी लेखन का कार्य किया। इस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वॉर के पश्चात उसके पिता आने की डायरी की खोज करने के लिए एम्स्टर्डम वापस लौट आए और ये द डायरी ऑफ द यंग गर्ल के नाम से उसको प्रकाशित की गई। और ये जो लेसन है उसमें लेखिका मतलब आने फ्रैंक हमें बताती है कि डायरी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक अच्छे मित्र की भूमिका निभाती है, मतलब डायरी वो एक अच्छे फ्रेंड की तरह हमारे लिए है। वह इस डायरी में अपने जीवन के अलग अलग क्षणों का वर्णन करती है। डायरी में अपने जीवन की जो जीवन में क्या क्या फेसेस किया, क्या क्या उन्होंने अनुभव किया, वो सब ये डायरी में उन्होंने बताया है। वह अपनी दादी के लिए अपना प्रेम, अपने टीचर की सलाह और अपने लिए जो दिए गए वक्तव्यों की व्याख्या करती है और हकीकत में वह आने की डायरी का एक अंश है। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ आने फ्रैंक। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. आने बोलती है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज मतलब एक अलग सा विचित्र अनुभव है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. आने बोलती है केवल इसलिए ही नहीं कि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बाद में न तो मुझे और न किसी और को एक केवल 13 साल की स्कूल की लड़की के विचारों में कोई किसी को ज़्यादा अच्छा रुचि लगेगी, अच्छी रुचि होगी, ये पढ़ने में किसी को अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट होगा, वो ऐसा आने सोचती है। दोस्तों, यहाँ पे मसिंग्स का मतलब है आइडिया, विचार, मतलब इसी लड़की के विचारों को पढ़ने में शायद किसी को रुचि होगी या नहीं होगी। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. पर लेकिन
इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरे मन लिखने को कर रहा है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत इस बात की कि मैं अपने दिल का बोझ उतार रही हूँ। उसको लग रहा है कि मैं अपने दिल का जो बोझ है, जो स्ट्रेस है, वो मैं उतार रही हूँ। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। दोस्तों, ये जो प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों की जो अपेक्षा वो कागज़ ज़्यादा सहनशील होता है। ऐसी कहावत है कि लोगों की अपेक्षा कागज़ ज़्यादा सहनशील होता है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस मतलब कागज़ में ज़्यादा सहनशीलता होती है देन पीपल, मतलब लोगों से। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. आने बोलती है, मुझे ये जो सेइंग है, कहावत, उस दिन याद आई जब मैं कुछ सेड उदास थी और अपने हाथों अपने चिन पे रखे हुए घर पे बैठी थी। मैं बहुत बोर हो गई थी, मैं उब गई थी और मैं नीरस महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि घर बैठूं या बाहर घूमने के लिए जाओ, ऐसा मैं सोच रही थी। ऐसा आने बोलती है। I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this tip, that notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. और लास्ट में मैं जहाँ थी वही रही और सोचती रही, मैं बाहर गई नहीं और मैं सोचती रही कि कागज़ में सचमुच लोगों से भी ज़्यादा कागज़ सहनशील होते हैं, क्योंकि मेरा विचार है, मैं ऐसा कभी विचार नहीं है, मेरा भी ऐसा कभी विचार नहीं, ऐसा बोलती है। मैं इस पूरी जो नोटबुक है उसको जिसमें मैं उसको नाम क्या देती हूँ, डायरी, किसी दूसरे को पढ़ने दूंगी जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र, अच्छा फ्रेंड नहीं मिल जाता। इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बोल रही है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब मैं उस बात पर वापस आती हूँ जिसमें मुझे डायरी लिखने को बहुत ही मुझे डायरी लिखने के लिए ज़्यादा मुझे प्रेरित किया, और पहला ये कि मेरा कोई फ्रेंड है नहीं। सो फ्रेंड, हियर सम क्वेश्चन, व्हाई इज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अने फ्रेंड। अने फ्रेंड के लिए डायरी लिखने का एक अलग सा क्यों एक्सपीरियंस है? बिकॉज शी नेवर रॉट एनीथिंग अर्लियर एंड शी थॉट दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन द मशीन्स ऑफ अ 13 years old स्कूल गर्ल। किसी को भी उसका ऐसा विचार था कि 13 years की लड़की का विचारों को कोई पढ़ने में किसी को ज़्यादा दिलचस्पी रहेगी नहीं। ओके फ्रेंड, व्हाट सेइंग डिड शी थिंक अबाउट? कौन सा सेइंग वो सोचती है? तो पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर में ज़्यादा पेशेंस होती है, पीपल से भी ज़्यादा पेशेंस होती है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। इस बात को मैं और ज़्यादा स्पष्ट कर रही हूँ क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 years की लड़की ये जो वर्ल्ड में
बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली भी नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड a 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friend। मुझे, मैं अकेली तो नहीं हूँ ऐसा बोल रही है, मुझे प्यार करने वाले माता पिता और एक 16 साल की बहन है और लगभग 30 लोग जिन्हें मैं अपने फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरा एक परिवार है, प्यारी चाचियाँ और एक अच्छा घर है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सपेक्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। नहीं, उस नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मतलब ऊपर से देखने लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय कि मेरे एक सच्चे मित्र के सिवा सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। जब मैं फ्रेंड के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मैं हर रोज की साधारण बातों को अतिरिक्त कोई अन्य बात नहीं सोच सकती। अन्य फ्रेंड बोलती है, मैं हर रोज साधारण बातों के ज़्यादा कोई अन्य बात नहीं सोच पाती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। हम और ज़्यादा एक दूसरे को करीब नहीं आ पाते और यही एक बड़ी सी समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। शायद ये मेरी कमी है कि हम एक दूसरे को अपना ये जो सीक्रेट है वो नहीं बताए। In any case, that's just how things are and unfortunately they are not liable to change। कुछ भी हो, इस समय स्थिति यही है कि और दुर्भाग्य मतलब अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली इसके बदलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा बोलती है कि कुछ भी हो, इस समय की स्थिति है और अनलकीली उसके बदलने की कोई संभावना नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसीलिए तो मैंने डायरी लिखना शुरू की। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड and I am going to call this friend Kitty। अपने जिस फ्रेंड की मेरे अपने जो फ्रेंड है उसकी मुझे काफ़ी समय से प्रतीक्षा थी और अपनी कल्पना में उसकी जो इज्जत बढ़ाने के लिए मैं डायरी में अपनी बातों को इस तरह से लिखना नहीं चाहती जैसा कि ज़्यादा करके लोग करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरा मित्र हो और मैं इस डायरी का नाम क्या रखूँगी? किट्टी रखूँगी। मैं इस डायरी का नाम किट्टी रखूँगी, ऐसा आने बोलती है। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so। यदि मैं सीधे इसकी बात करने लग जाऊँ तो कोई भी व्यक्ति किट्टी ये नाम से मेरी कहानी का एक शब्द भी नहीं समझ पाएंगे। मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय देती हूँ, हालांकि ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता।
Here question, why did Anne Frank herself alone even after having 30 people around her? Why did Anne Frank herself alone even after having 30 people around her? Why did Anne feel herself alone? क्यों ऐसा फील करती है आने? उसके आसपास 30 पीपल अराउंड है तो भी वो ऐसा क्यों सोच रही है? बिकॉज शी कुड नॉट शेयर हर पर्सनल फीलिंग्स विथ एनीवन, क्योंकि उसका जो पर्सनल फीलिंग है वो किसी के साथ वो शेयर कर सकती नहीं है, इसलिए वो बोलती है कि वो अलोन है। Why did she start writing a diary? Give the reason. उसने डायरी राइटिंग क्यों स्टार्ट किया, उसका रीजन दो। Because she wanted to share her feelings and ideas with someone. क्योंकि वो अपना विचारों को शेयर करना चाहती थी एंड विचारों और आइडिया और फीलिंग्स और उसका फीलिंग्स को भी शेयर करना चाहती थी। So friends, let me continue our paragraph. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मेरे पिताजी, सबसे प्यारे पिताजी से मैंने देखा है, उन्होंने मेरी मदर से तब शादी किया जब वो 36 साल के थे और मेरी माँ 25 साल की थी। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गरेट, उसका जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून को 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं 4 साल की हुई तब फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। बोलती है कि मेरा पिताजी 1933 में हॉलैंड गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with the grandmother. मेरी माँ एडिथ हॉलैंड फ्रैंक में सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गई थी, जबकि मुझे और मार्गरेट को दादी के साथ रहने के लिए आचेन भेज दिया गया था। आचेन को भेज दिया था दादी के साथ रहने के लिए। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलो इन फरवरी व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड चली गई, जबकि फरवरी में मार्गरेट के जन्मदिन के तोहफे के रूप में मुझे मेज पर रख दिए गया था, ऐसा वो बता रही है। सो फ्रेंड, हियर क्वेश्चन, व्हेन डिड अने फ्रैंक्स फादर मैरी हर मदर? अने फ्रैंक के फादर ने उसकी मदर के साथ कब शादी किया था? व्हेन हर फादर वॉज 36 ही गॉट मैरिड टू हर मदर। जब उसके फादर 36 के हुए तब उन्होंने शादी किया था। वेयर डिड अने फ्रैंक लिव अंटिल शी वॉज 4? मतलब वो 4 साल की रही तब तक वो कहाँ रहे थे? तो अने फ्रैंक लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वॉज 4। वो 4 साल की हुई तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रहे थे। सो लेट मी कंटिन्यू पैराग्राफ। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आने बोलते मैं मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। मैं 6 साल की
मैं 6 साल की हुई और तब तक मैं पढ़ती रही जब तक मैंने पहली कक्षा में पढ़ना शुरू नहीं किया। इन द 6th form माई टीचर वॉज मिसिस कुप्रेस द हेड मिस्ट्रेस। 6th क्लास में मेरी टीचर श्रीमती कुप्रेस थी, जो वहाँ की वो प्रिंसिपल थी। एट द एंड of the year we were both in tears as we said a heart-breaking farewell। और साल के अंत में जब हम दोनों एक दूसरे के ये जो हार्ट ब्रेकिंग मतलब हृदय विदायक, हमारी हृदय विदायक विदाई हुई, हम दोनों की आंखों आंसुओं से भर दी गई, हमारी आंखों आंसुओं से भर गई। इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with a little celebration। आने बोलती है 1941 में समर की गर्मियों में दादी बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन हुआ, और इसलिए बोलती है कि मेरा जो जन्मदिन है वो बिना किसी ज़्यादा उत्सव सेलिब्रेशन के बिना बिता गया, कुछ सेलिब्रेशन रखा नहीं था। ग्रांडमा डाइड इन जनवरी 1942। ग्रांडमा 1942 जनवरी की 1942 में वो डाइड हो गए, मतलब मर गई। नो वन नोस हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी नहीं जानता था कि मुझे उनकी कितनी यादें आती थी और मैं उन्हें अब भी कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड to make up for the other, and grandma's candle was lit along with her rest। 1942 का जन्मदिन पहले जन्मदिन की कमी को पूरे करने के लिए मनाया गया, और दादी के नाम की जो कैंडल थी वो भी दूसरी कैंडल के साथ भी जला दी गई। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। हम चारों अभी भी स्वस्थ हैं और आज 20 जून 1942 में, और मैं अपनी डायरी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ, पूरी तरह से मैं समर्पित हूँ। सो फ्रेंड्स, हियर आई विल स्टॉप माय लेसन and we will continue it in my next period। जय स्वामीनारायण।